हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज की। फॉर्मूलेस हमने पिछली वीडियो में बता दिए थे। मैं आशा करता हूँ आप व्यस्त हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ने में व्यस्त हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन हमने यहीं पे लिख रखे हैं अपनी सहूलियत के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि AB इक्वल टू 24, आपका AB जो है वो 24 है और आपका जो BC है वो 7 है, और आपसे पूछ रहा है साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो आपको पता होगा ये राइट एंगल एट B बोल रहा है ABC। तो आप एक चीज बहुत बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे कि जो हमारी AB है वो 24, ABC अगर इसका नॉमेनक्लेचर कर दें तो ये 24, BC हमारी 7। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। मैंने पिछली वीडियो में बताई भी थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप एक चीज बहुत बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे कि आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो तो h स्क्वायर ही है, कुछ दिया नहीं हुआ वही निकालना है। आपका जो बेस है वो 7 का स्क्वायर 49 है, प्लस आपका जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है वो 24 का स्क्वायर है। आप जब इसको 7 का स्क्वायर है, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 596, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर, आप 24 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। 24, 4 4 जा 16, 6 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 6 9 8 17 576। मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, वैसे तो क्लियर है मेरे को कि 625 होगा। h स्क्वायर की वैल्यू 625, h आपका आ जाएगा √625 और h आपका आ जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं। आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका आ जाएगा 25। एक चीज आप मेरे को बताइएगा कि अगर आपका हाइपोटेन्यूज 25 है तो आपको ये नहीं लग रहा है कि अगर आपको हाइपोटेन्यूज मिल गया तो आप साइन A कॉस C सारी चीज़ें आसानी से निकाल पाएंगे। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले आपसे पूछ रहा है यहाँ पे 25। जब हम एंगल A की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा BC ट्रीट करेगा। तो मैंने कहा साइन A, आपने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझिएगा मेरी बात को। मैंने कहा जब एंगल A की बात करेंगे तो एंगल A के सामने को एज अ परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेन्यूज 25 हमने लिख दिया। हम बात करेंगे कॉस A, पूछ रहा है कॉस A की बात करेगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, तो बेस हमारा हो गया 24 और हमारा हाइपोटेन्यूज 25। मैं बात करूंगा साइन C और कॉस C की। जब C की बात करेगा तब तो हमारा परपेंडिकुलर AB ही है, तो आपका जो साइन C हो जाएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 24 अपॉन 25, और जो कॉस C है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 7 अपॉन 25। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस ना समझ में आए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हमने चीज़ों को काफ़ी ब्रीफली समझाया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड एनसीईआरटी का, प्यारे बच्चों, कह रहा है कि आपका जो PQR ट्रायंगल है, PQR, Q पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 12 है 13। आपको मैं ट्रिपलेट भी सिखाऊंगा कि आप डायरेक्ट रख पाए, मगर बोर्ड एग्जाम में आपको दिखाना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते तो हमें इतना झंझट करने की जरूरत नहीं थी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं जिसको रख के हम डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। बट हम एक चीज देखेंगे कि हमने कहा परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज 13, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 13 का स्क्वायर आपका जगह 169, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है।
और बेस हमें पता नहीं है तो उसे लिख देंगे। आप ये बताओ अगर 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 25 आएगा क्या? बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। और आपकी जो बेस की वैल्यू आ जाएगी बेटा, वो बेस की वैल्यू आ जाएगी 5। आप यहाँ पे रख दोगे। अब एक चीज मेरे को बताओ, इसमें आपको tan p माइनस cot r निकालना है। tan p की बात कर रहा है, tan p की बात करेगा तो p के सामने परपेंडिकुलर कौन है? 5। समझिएगा मेरी बात को। तो परपेंडिकुलर 5 और परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो गया? 12। बात करेगा cot r की, तो आपने कहा r के सामने परपेंडिकुलर 12, तो यहां पे उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप एक चीज देख पा रहे हो कि दोनों चीजें सेम आ रही हैं, तो हमें tan p माइनस cot r, अगर मैं 5/12 से 5/12 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये आपका 0 आ जाएगा। क्या यहां तक आप मेरी बात बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं? बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, साइन ए दिया हुआ है और कॉस ए और टेन ए की बात कर रहा है। साइन ए आपका दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन साइन ए दिया हुआ है, या ए बी सी ऐसे लिख लें, ए बी सी ऐसे लिख लें। हमने कहा साइन ए आपका दिया हुआ है आपका 3/4, आपको बाकी निकालना है कॉस ए और टेन ए। आप एक चीज़ बताओ मेरे को कि अगर ये 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, बेस का पता नहीं, ठीक है। अगर बेस में से 16 में से हमारा समझिएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया 16, 16 में से 9 गया तो 7, बी स्क्वायर इक्वल टू √7 रख दोगे आप। अब आपसे पूछ रहा है कुछ छोटी छोटी चीजें पूछ रहा है तो आप बता दोगे। हमने कहा कॉस ए की बात कर रहा है, आप कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो √7/4। आपसे कह रहा है tan ए की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से आप मेरी बात समझ पाए होंगे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं। आप जहां भी नहीं समझ पाएंगे वहां पे कमेंट कर देंगे कि किस स्टेप में आपको समझ नहीं आया, क्योंकि यह रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव नहीं। 15 cot A = 8, तो cot A = आपका हो गया 8/15। आपसे पूछ रहा है साइन ए और सेक ए। मेरी बात समझिएगा, ए बी सी हम ऐसे लेंगे, ये ए, ये बी, ये सी। अब यहाँ पे cot A कह रहा है तो cot A का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 8/15 इस चीज को निकालना है। 15 का स्क्वायर आपका होगा 225, समझिएगा 225, बेस का स्क्वायर 64, हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है यहाँ पर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर आपका 64, यह आपका 225, ये टोटल आपका हो जाएगा 279। समझिएगा 6 और 20 80, 5 4 9 89, सॉरी 289। 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। हाइपोटेन्यूज आपका हो गया 17। अब क्या आप नहीं निकाल पाओगे साइन ए और सेक ए? साइन ए आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और सेक ए हो गया आपका, सेक ए बोलेंगे कॉस ए का रिवर्स, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज आपका हो गया 17, बेस हो गया 8। ये वीडियो यहीं तक। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें।